जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। यह पराया देश है, जीवात्मा का अपना देश सतलोक है। तुम भजन करके काल के देश से निकल चलो, तुम्हें सच्चा सुख और आनंद मिलेगा। जय गुरुदेव। बुरे वक्त को काटना चाहिए। राजाओं को भी बुरा वक्त काटना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र ने भी वक्त काटा, उनका इतिहास सामने है। तुम कहते हो भजन करने का समय नहीं मिलता। समय सबके पास है, गप सप करते रहते हो। भजन सिमरन करने की आदत जब बन जाएगी तब समय मिलने लगेगा। जीवात्मा जन्मांतरों के पर्दों में आकर बहुत छोटी हो गई। आचरण ठीक रहे, फिर घाट पर बैठो तो रास्ता मिलेगा। जीवात्मा पर लदी गंदगी हटेगी, तब सूरत जीवात्मा विशाल होती चली जाएगी। जय गुरुदेव। महात्मा सीधा डमरू जब बजाते हैं तब भीड़ इकट्ठी होती है। वे उल्टा डमरू भी बजाना जानते हैं, और जो परमार्थी होते हैं वही टिक पाते हैं। तुम हर रोज़ सोचो कि तुम्हारी आए दिन उम्र घट रही है और घटती जा रही है। जिस क्षण तुम्हारी आखिरी सांस निकलेगी उसी पल तुम्हारा शरीर जमीन पर गिर जाएगा। फिर जीवन में तुमने कुछ भी अच्छा बुरा किया है उसका इंसाफ होगा। वो कचहरी जहाँ मरने के बाद जो आत्मा का इंसाफ होता है वो इस आसमान के ऊपर है। किसी अनुभवी महापुरुष की तलाश करो जो उस कचहरी में आते जाते हैं, वे ही तुम्हारे मददगार होंगे। जय गुरुदेव। मेहनत और ईमानदारी से कर्म करोगे तो उसका भार नहीं लगेगा, क्योंकि आपने शरीर और परिवार के भरण पोषण के लिए मेहनत की है। पर अगर चोरी और ठगी करके लाओगे तो उसका अपराध लगेगा। तुम एकाएक चले आते हो कि नामदान मिल जाए, तो नामदान तो मिलेगा, पर पहले सत्संग सुनो, फिर तुम्हारी समझ में आएगा, तब नामदान लोगे, तब कुछ करोगे। एक दिन आकर बैठ गए, नामदान ले लिया और चले गए, कुछ किया नहीं, ऐसे ही समय निकल गया। प्रत्येक मनुष्य को निश्चित सांसें मिलती हैं। जल्दी खर्च करोगे कम उम्र होगी, देर में खर्च करोगे उम्र लंबी हो जाएगी। जय गुरुदेव। कंजूस नहीं होना चाहिए। जो कंजूस धन और सामान इकट्ठा करते हैं और खर्च नहीं करते, उससे मालिक की दया और बरकत चली जाती है, ख़त्म हो जाती है, घर में कमी होने लगती है। कितना भी जमा करो, किसी को कुछ भी खाने को न दो, और तुम्हारे घर जो भी आए और भूखा चला जाए तो मालिक की दया चली जाती है। जितना भी धन जमा करके रखा है उसमें कमी आ जाएगी। जय गुरुदेव। तुमने पहले जो कर्म किया उससे तुम्हारा प्रारब्ध बना। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वह तुमको मिलेगा। अब जो करते हो वो आगे के लिए। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, आगे का प्रारब्ध अच्छा हो, क्योंकि तुम्हें कर्म करने का अधिकार है। कर्म फल देने का अधिकार उसने अपने हाथ में रखा है। अच्छे बुरे कर्मों से छूटना चाहते हो तो महात्माओं के पास जाओ, वो जो कहें वो करो। महात्माओं की एक एक बात को पूरा समझना है। मसाले तो सब तैयार हो चुके हैं, बस महात्मा बीच में फंसे हैं। इसे आप क्या जानो। महात्मा जरा सा हट जाएं तो एकदम फट से पता नहीं क्या से क्या हो जाए। अब पहले की लड़ाई तो है नहीं, अब तो बटन युद्ध है। एक बटन दबा पता नहीं कहाँ तक विनाश हो जाए। बटन न भी दबे शॉर्ट सर्किट हो जाए तो। सूरदास ने कहा है, प्रजा बहुत मरेगी जग में, समझ लीजिए। आपने रुपए 2 रुपए 4 रुपए दे दिए होंगे और सोचते होंगे कि हमने सब दे दिया, पर ऐसा नहीं है। तन मन दे दो। जब तन मन दे दोगे तब कोई गलती होने वाली नहीं है। तन मन भेंट चढ़ाना मतलब यह है कि जो आप कहेंगे वही करूँगा। गुरु कहते हैं कि भजन करो तो तुम भजन करोगे। तन मन भेंट में चढ़ाकर घाट पर बैठोगे तो यहाँ सच्ची आरती होगी। महात्मा की जरा सी भी बात परखनी है। एक एक बात पकड़े रहोगे, याद करते रहोगे तो पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे काम आ जाए और
किस बात की कब वो तुम्हारा इम्तहान ले ले। संसार से मुड़ना कोई आसान काम नहीं। यह समुद्र है, पूरा दलदल है, तुम खुद निकलो। यह बल तो तुम में है नहीं, अब कोई ऐसा हो जो तुमको निकाले, उसका सहारा ले लो। अपने विकार निकालते चलो, विकार निकालेंगे तो विवेक होगा, जब विवेक होगा तब आत्मा में बल आएगा। तकलीफ जो आई है वह भजन करने से ही जाएगी। तुम भजन करते नहीं हो और चिल्लाते हो कि तकलीफ चली जाए। भजन करना है तो संयम से रहो। खाने पीने का संयम, बोलने चालने का संयम, रहने सहने का संयम और सत्संग में आते जाते रहो। महापुरुष किसी के बंधन में नहीं रहते। जमीन जायदाद किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं है। आश्रम चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अगर तुमने भजन में कमी की, जमीन जायदाद में फंसे तो वो वहाँ से चले जाएंगे, कहीं भी जाकर बैठ जाएंगे और वहाँ भजन करेंगे। जय गुरुदेव।